अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सो स्मार्ट। आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज का जो है आगाज़ करेंगे, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है आज की इस क्लास में जो है हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 7.3 का जो है वो हमने आगाज़ करना है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है हम न्यू एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.3। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी जो है वो एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें भी जो है वो हमने क्या करना है, ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ना है, पर इसमें जो है वो हमने ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास क्वेश्चन है आज की क्लास में, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उससे जो है हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो अब जो है हम क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। अब सवाल कहना क्या चाह रहा है, क्या करना है हमने, माइल्स और जो किलोमीटर्स के बीच में जो है हमने कन्वर्जन जो है वो करनी है। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कैसी है, अब जो है इसे हमने किस तरह जो है वो सॉल्व करना है। तो देखें, ग्राफ जो है हमारे पास पहले जो है हमारे पास बुक में जो है वो गिवन है। ठीक है, ग्राफ जो है वो बुक के अंदर पहले हमारे पास गिवन है। अब उसको देख के जो है हमने माइल्स और किलोमीटर्स के अंदर जो है वो कन्वर्जन करनी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो एक कॉन्सेप्ट समझ लें। देखें, हमारे पास है 1 लीटर। ठीक है, जो कि बराबर है हमारे पास इसके 1000 ml के। ठीक है, मिलीलीटर के। 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, अब जो है आप बताएं कि हमारे पास इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, बड़ा कौन है? 1 लीटर लाजमी बड़ा होगा ना। ये देखें कि हमारे पास, अब बच्चे तो कहेंगे नहीं ये तो 1 है, ये हमारे पास 1000 है, वो 1000 वाला बड़ा होगा, 1 जो है हमारे पास छोटा होगा। नहीं, इस तरह नहीं है। ये जो है पूरे 1000 जो है ये 1 के बराबर है। ठीक है, ये जो है 1000 जो है वो पूरा जो है ये एक जो है वो पूरे 1000 के ऊपर भारी है। ठीक है, ये जो है एक खिलाड़ी जो है वो पूरे 1000 खिलाड़ी के ऊपर भारी है। ठीक है, ये एक खिलाड़ी पूरे 1000 खिलाड़ियों के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 जो है वो हमारे पास बड़ा है, 1 लीटर हमारे पास बड़ा है, 1 ml मिलीलीटर जो है हमारे पास, 1000 मिलीलीटर जो है हमारे पास वो छोटा है। ठीक है, तो यही जो है हमने कॉन्सेप्ट में समझना है। ठीक है, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, इस कन्वर्जन को जो है वो हमने समझना है। ठीक है, और वही कन्वर्जन जो है हमने इसके अंदर कर दी। ठीक है, अब इसमें कन्वर्जन क्या है, तो देखें एक बार एक और चीज समझ लें। देखें, अब बताएं 1 रुपीस, 1 रुपीस हमारे पास बड़ा है या $1 हमारे पास बड़ा है? बताएं, 1 रुपीस हमारे पास बड़ा है या $1 हमारे पास बड़ा है? ऑब्वियसली हमारे पास $1 बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारे पास लार्ज है। ठीक है, ये तो हमारे पास बड़ा नहीं है ना, $1 हमारे पास बड़ा है ना। तो $1 हमारे पास जो है आई थिंक सो हमारे पास अब जो है वो 250 से ऊपर ही है हमारे पास। तो चलो 250 लगा लेते हैं। पूरी करंट जो है उसकी वैल्यू जो नहीं, इसका जो है वो नहीं पता डॉलर का। ठीक है, तो $1 हमने 250 लगा ली। ठीक है, तो देखिए हमारे पास $1 जो है वो पाकिस्तानी जो है वो 250 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, $1 250 रुपीज़ के बराबर है। देखें, तो हमारे पास $1 बड़ा है, मतलब इसके पास ज़्यादा ताकत है। ठीक है, ये $1 250 रुपीज़ के ऊपर भारी है। ठीक है, वह $1 250 रुपीज़ से बड़ा है। ठीक है, तो देखें अब इसमें हमने ये करना है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझ लें, जब हम जो है वो इसमें बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम जो है वो लार्ज से मतलब बड़े से जो है वो छोटे की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब हम छोटे से जो है वो हम लार्ज की तरफ जाएंगे, बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसका भी समझ में आ गया। और ये कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास कन्वर्जन हमारे पास किस तरह इसमें जो है वो करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमने वही करना है। क्या करना है, अब देखें फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 माइल्स टू किलोमीटर। ठीक है, अब 1 माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर है?
एक माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर है। अब एक माइल्स जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है, अब ये हमने बताना है। एक माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमारा फर्स्ट जो है वो सवाल है, ठीक है। अब ये हमने बताना है, ठीक है। अब इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट जो है हमारा आंसर यही होगा कि एक माइल जो है स्टूडेंट हमारे पास 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब एक जवाब हमें पता चल गया और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का जो है फर्स्ट का आंसर है कि 1 माइल 1.6 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। एक माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर है। हम यहाँ जो है वो 1.6 किलोमीटर लिख देते हैं और यही हमारा जो है वो फर्स्ट वाले का जो है आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स क्या है आंसर, ठीक है। 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है, 1.6 किलोमीटर के बराबर है। यही हमारा जो है आंसर, यही हमने बताना था कि एक माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है। और यही मैं आपको यहीं पर समझाना चाह रहा था कि 1 रुपीस बड़ा है या 1 डॉलर बड़ा है, ठीक है। इसमें यही बताना है कि एक माइल हमारे पास जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 जो है वो हमारे पास बड़ा होगा, 1.6 किलोमीटर नहीं बड़ा होगा, ठीक है। ये 1 जो है वो 1.6 के ऊपर भारी है, ठीक है। ये पूरा 1 जो है वो 1.6 के बराबर है, ठीक है। 1 माइल्स जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। अब हमने ये बताना है, ठीक है। अब जो ये देखें बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, अब जो है इसमें अभी जो है कोई भी मसला यहाँ पर अब जो सेकंड में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो सिर्फ 1 माइल था जो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो है सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 माइल्स टू किलोमीटर। अब 3 माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अब हमें ये तो पता है कि 1 माइल जो है 1.6 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो अब जो है तो 3 माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे जो है वो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 की तरफ, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मल्टीप्लाई होना, ठीक है। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो आप जो है वो सिंपल जो है इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो तो 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.8, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो है वो 3 माइल्स जो है वो बराबर है किसके, 3 माइल्स बराबर है हमारे पास 4.8 किलोमीटर के, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 82 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमारा सेकंड आंसर हो चुका है, ठीक है। कि 3 माइल्स जो है हमारे पास बराबर है 4.8 किलोमीटर के। हमने 3 को जो है वो 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब थर्ड की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ी कहानी जो है वो उलट गई है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब इसमें जो है वो थोड़ी सी कन्वर्जन उल्टी हो गई है। कैसे, अब हमने बताना है कि 2 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है। पहले हमने बताया था कि कितने माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर है। अब हमने यहाँ पर बताना है कि कितने किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाला जो है क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि हमारे पास कि 2 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है, ठीक है। अब देखें अब हमने आना है छोटे के जो है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो है वो डिवाइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें क्या करना है 2 किलोमीटर हमने बताना है कि कितने माइल्स के बराबर है। तो हमें पता है 1 माइल कितने किसके बराबर है 1.6 के बराबर है, ठीक है। 1.6 को जो है हमने 2 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। इस तरह हो जाएगा 2/1.6, ठीक है। 2 को डिवाइड कर देंगे 1.6 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो हमने इसको डिवाइड कर देना है 2 को 1.6 के साथ। तो आप जो है कैलकुलेटर को भी आप जो है वो यूज़ करके जो है कर सकते हैं, ठीक है। 2 को जो है हमने डिवाइड कर दिया 1.6 के साथ, हमारा आंसर आया 1.25, ठीक है 1.25। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, अब जो है हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना था तो हमने डिवाइड किया, बड़े से छोटे की तरफ जो है वो बड़े से जो है वो छोटे की तरफ जाना था तो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारा जो है वो 2 किलोमीटर जो है वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 2 जो है वो 2 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर हो गए हमारे पास, हमने किया था मल्टीप्लाई में डिवाइड किया था 1.25 माइल्स के बराबर है, ठीक है। आपकी बुक में तो आई थिंक सो
जो है वो 1.2 जो है वो राउंड ऑफ करके जो है 1.2 कर दिए, ठीक है। बट हम जो है पूरा आंसर लिखेंगे 1.25 माइल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आया है। तो अब यहाँ पर देखें, अब जो है हमारे पास क्या आया कि 2 किलोमीटर बराबर है हमारे पास इतने 1.25 माइल्स के बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब जो है आप काफी 9th क्लास में आ चुके हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये जो है किस तरह जो है वो किलोमीटर से माइल जो है वो इनको कैसा जो है किस तरह जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब खुद को भी आनी चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब लास्ट को जो है क्वेश्चन रह चुका है वो जो है पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें पूछ रहा है कि हमारे पास 8 किलोमीटर जो है कितने माइल्स के बराबर है, ठीक है। 4 वाला पूछ रहा है कि 8 किलोमीटर जो है वो कितने माइल्स के बराबर है, 8 किलोमीटर, ठीक है, कितने माइल्स के बराबर है। अब जो है हमने सिंपल फिर से छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। 8 को जो है वो हमारे पास माइल की जो है 1 माइल्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइल्स की वैल्यू हमारे पास पता है कि 1.6। 8 को जो है वो डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, 1.6 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 8 को जो है वो डिवाइड करवा देते हैं 1.6 के साथ। हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 5। तुम्हारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 5 माइल्स के बराबर है, ठीक है, 5 माइल्स के बराबर है। 8 किलोमीटर जो है हमारे पास 5 माइल्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हमारे 1 2 3 4 4 जो है पार्ट्स जो है वो थे जो कि हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है हमारे चारों पार्ट का जो है वो आंसर है, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। देखें उतने जितने क्वेश्चन थे उतने आंसर, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है, हमने जो है इनकी वैल्यूज बता दी है, इसका कॉन्सेप्ट समझा है कि 1 माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। 3 माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, फिर किलोमीटर माइल जो है वो किस तरह माइल्स में जो है कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन को जो है वो आज ही हमने इस क्लास में जो है वो समझा है, ठीक है। अब जो है आपने इसी को जो है दोबारा जो इसकी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने जो है वो कन्वर्जन के ऊपर जो है कंप्लीट किया, ठीक है। तो इसमें जो है वो कन्वर्जन के बारे में जो है पढ़ना था हमने, जो कि हमने पढ़ लिया कि किस तरह से कन्वर्जन होती है, जो है माइल से किलोमीटर, किलोमीटर से माइल, बड़े से छोटे और छोटे से बड़े की तरफ जो है हमारे पास इस कन्वर्जन को जो है हमें समझना था, जो कि हमने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है। आई होप क्या जो है आपको अच्छे समय आ चुका होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 जो कि आज की क्लास में हमने न्यू एक्सरसाइज सॉल्व की थी, ठीक है। न्यू एक्सरसाइज जो है वो शुरू की है, आपने जो है इसका अच्छे से जो है अपना जो है इसमें प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से जो इसे समझना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। और एक और बात, आप जो है स्टूडेंट्स काफ़ी जो है मेरी पिछली वीडियो में जो है बहुत बुरे बुरे कमेंट्स जो है वो आप करते हैं, तो ये जो है हरगिज़ ना करें, ठीक है। वीडियो पर अगर आपने कमेंट करने तो अच्छे कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। जो है आपको जो भी आपको जो है अच्छा कमेंट जो है आपको अच्छा लगता है कि मैं आप जो है मुझे मेरा समझाना आपको अच्छा लगता है, मुझे मेरा पढ़ाना आपको समझ जो है अच्छा लगता है, आपको मेरा जो है समझाया हुआ है आपको समझ में आता है, तो आप जो है लाजमी कमेंट करके मुझे रिप्लाई दिया करें, ठीक है। और जो है ये बुरे रिप्लाई जो है बिल्कुल भी ना दिया करें, ठीक है। आई होप कि जो है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुँचाया करें। अगर जो है आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।